हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ डिज्नी हॉटस्टार की सीरीज अ मर्डर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, जिसमें आपको 7 एपिसोड्स देखने होंगे, जिनके 2 एपिसोड्स एयर हो गए हैं और उनका रन टाइम लगभग 65 मिनट्स के आसपास का है। बाकी बचे 5 एपिसोड्स आपको बाय 16 दिसंबर देखने को मिल जाएंगे। ये एक यूनिक तरीके की स्लो बर्न मर्डर मिस्ट्री है, जिसके सेंटर में मर्डर तो है लेकिन साइकोलॉजिकल इशूज़ को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। जब भी आप कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर वाली सीरीज़ या मूवी देखते हैं, जैसे कि शर्लॉक होम्स, हर्क्यूल पॉयरोट, डेक्स्टर, ट्रू डिटेक्टिव या फिर एनोला होम्स, तो इनके अपने अपने एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है, जिसकी वजह से आप इन सारे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को एक दूसरे से अलग कर पाते हैं और आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यहाँ पर जो डार्बी नाम की सेल्फ मोटिवेटेड एमेच्योर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लड़की दिखाई गई है, उसका जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो है उसकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी। उसके साथ एक ट्रबल्ड चाइल्डहुड पास्ट जुड़ा हुआ है, साथ ही वो बहुत ही लोनलीनेस में रही है, जिससे ऐसा लगता है कि लिविंग से वो इमोशनली डिस्टेंट रहती है और डेड पीपल को वो रीड कर लेती है, वो उससे बातें करते हैं, जो उसको जीनियस भी बनाती है, एट द सेम टाइम ऑकवर्ड भी बनाती है। लोग उससे बहुत आसानी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। अगर आप इस तरीके का जॉनरे पसंद करते हैं, आपको स्लो बर्न से कोई गुरेज नहीं है और आप कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस देखना पसंद करते हैं, तब ये सीरीज आपके लिए है। मेरा क्या टेक रहा है सीरीज को लेकर, बाय द वे मेरे लिए ये सीरीज 9 आउट ऑफ 10 है। बाकी क्या कुछ इन 2 एपिसोड्स में मैंने देखा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट द सीरीज अ मर्डर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी का जो मुख्य किरदार डार्बी है वो टीन अडल्ट प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं और इनके कैरेक्टर के कॉम्प्लिकेटेड ऑरा को समझने के लिए आपको इनका पास्ट और प्रेजेंट बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना होगा। पास्ट को समझाने के लिए फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इनकी मदर नहीं थी, फादर वर्कहॉलिक थे, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करते थे। उस समय जब इनकी उम्र के बच्चे गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं और बहुत सारी फन चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तब इनके फादर इन्हें अपने साथ मर्डर वाली लोकेशन पे ले जाते हैं, जहाँ पर डेड बॉडी को देखते हैं, क्योंकि फॉरेंसिक में थे। और ये बच्ची भी उतनी ही क्यूरियोसिटी से डेड बॉडीज को ऑब्जर्व करती है, किस तरीके से मर्डर हुआ है वो सारी चीज़ें देखती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये जीनियस तो बन जाती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों से डिस्टेंट हो जाती है। एक ऑकवर्डनेस इनकी पर्सनैलिटी में आ जाती है। फिर दिखाते हैं कि आगे चलकर बिल नाम के इनके बॉयफ्रेंड बनते हैं, जो उतने ही पैशनेट हैं सीरियल किलर्स को लेकर, और उनके साथ मिलकर ये सिल्वर नाम के सीरियल किलर को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। अचानक इनके बीच में कुछ होता है और ब्रेकअप हो जाता है। कट टू प्रेजेंट टाइम्स दिखाते हैं, इनको एक प्राइवेट रिट्रीट के लिए आइसलैंड इन्वाइट किया गया है और इन्हें बुलाया है टेक मुगल एंडी ने। इनकी वाइफ अली है, जिन्हें ये आइडलाइज करती हैं, और वहाँ पर एक लाविश होटल में इनका स्वागत किया जाता है। बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं। इन्हें पता चलता है कि इनके पुराने बॉयफ्रेंड बिल भी यहाँ मौजूद हैं, जो अब काफ़ी बड़े आर्टिस्ट बन गए हैं, फैंग्स नाम से काम करते हैं वो। और अब क्योंकि पिया यहाँ पर आ गए हैं, सो मर्डर होना लाजमी और वैसा ही होता है। फिर क्या कुछ आगे होने वाला है ये मुझे भी नहीं पता है और मुझे अब इंतज़ार है, कॉज इतनी क्यूरियोसिटी तो इस सीरीज़ ने मेरे अंदर बिल्डअप कर दी है। बाकी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स तो मुझे यहाँ पर मिले हैं, मैं आपको बताती हूँ। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस सीरीज़ का लगा है वो है एमा कॉरिन एज डार्बी। डार्बी के कैरेक्टर की 2 डिमांड्स हैं। एक तो उसे पीआई बने रहना है, जहाँ पर उसे कॉन्फिडेंट रहना है, और दूसरा है उसका पर्सनल लेवल, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल है। पीआई में वो बिल्कुल जेंजी स्टीरियोटाइप दिखाई गई हैं, एनोरेक्टिक बॉडी है, बोल्ड अटायर पहने हुए हैं, उन सारी चीज़ों को करते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखी हैं। दूसरी तरफ हॉलो आइज़ दिख रही हैं उनकी, ऐसा लगता है कुछ ब्लैंकनेस है और वो ब्लैंकनेस उनकी आंखों से होकर दिल तक आप देख पा रहे हैं, और इन दोनों ही चीज़ों को परफेक्टली एमा कॉरिन हम तक पहुंचा पाई हैं। बाकी बिल का जो कैरेक्टर है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि उसको बहुत ही अच्छे से निभाया गया है। देन सेकेंड पॉजिटिव, स्टोरी लाइन मुझे काफ़ी पसंद आई है। जो मेन प्लॉट है वो तो हू डन इट वाला है ही है, और अभी तक के उसके ट्विस्ट एंड टर्न्स भी मुझे काफ़ी पसंद आए हैं, लेकिन उसके साथ जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को गुथ दिया गया है वो कहानी को एक थ्रिलिंग फैक्टर दे रहे हैं। साथ ही कहानी में इसी वजह से डेप्थ भी आ गई है, ये नहीं है कि बस सुपरफिशियल चीज़ें चल रही हैं, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है। थर्ड पॉजिटिव, नेटफ्लिक्स की क्रिटिकली अक्लेम रही सीरीज़ ओए के मेकर्स ने इस पर भी काम किया और उन्होंने आइसलैंड को सेलेक्ट करके बहुत ही बेहतरीन काम किया है, कॉज
उसके ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स को कैप्चर करके व्यूअर्स को मेस्मराइज कर दिया है। साथ ही जो होटल की ग्रैंडियर दिखाई है वो लैविशनेस बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रही है। थर्ड चीज़ जो मुझे काफ़ी पसंद आई है वो है साईफाई वाला एंगल। मतलब मर्डर मिस्ट्री तो था ही, साइकोलॉजिकल थ्रिलर था, अब साईफाई वाली चीज़ भी जुड़ गई है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी दिखाई गई है यहाँ पर, चाहे वो AI असिस्टेंट हो या फिर स्मार्ट रिंग ड्राइव हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं। अगर अब हम ड्रॉबैक की बात करते हैं तो एक बड़ा ड्रॉबैक है जो काफ़ी लोगों को परेशान कर सकता है, ये स्लो बर्न है। जो लोग हाई पेस्ड टीवी सीरीज़ देखना पसंद करते हैं उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद आने वाला नहीं है। बाकी जो लोग इस जॉनरे को पसंद करते हैं और स्लो बर्न से उन्हें कोई भी परहेज नहीं है, वो इस सीरीज़ को एक चांस दे सकते हैं। 2 एपिसोड्स देखने के बाद उनकी अपनी मर्ज़ी कि वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बाकी मुझे तो पसंद आया है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।